नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। आज मैं आपको आईपीसी की धारा 84, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस अरविंद कुमार ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है। और पहले आपको बता दें कि 84 है क्या। सेक्शन 84 आईपीसी में यह है कि जो व्यक्ति मन की अस्वस्थता के कारण कोई ऐसा कार्य जो विधि विरुद्ध हो, विधि के अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, या जानते हुए असमर्थ है कि ये कार्य अपराध है, कर देता है, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यह सेक्शन 84 आईपीसी की व्याख्या है। इसमें घटना यह है कि अपीलांट सुमित्रा बाई, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, उनके पिता PW1 महिपाल के यहाँ उनको दवा कराने ले जाते हैं और वो रात में आंगन में भोजन कर रहे थे। उसी समय ये सुमित्रा बाई आती हैं और अपने पिता मंगत साई को फावड़े से हमला कर देती हैं। उनके ऊपर चोट लगती है और वो मर जाते हैं। इसी बीच जो मंगल साई हैं वो आते हैं। उन्होंने देखा कि इनको चोट लगी है और देखा कि उनके ऊपर ये हमलावर हैं सुमित्रा बाई। इस बात को देखते हुए इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होता है और इनके विरुद्ध 302 आईपीसी में आरोप प्रेषित होता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जस्टिस के सत्र न्यायाधीश ने इनको गवाहों के गुजरने के बाद इनको 302 को दोषी पाते हुए इनको आजीवन कारावास की दंड देता है। और 2014 में सत्र न्यायाधीश का जो ऑर्डर आता है उसके विरुद्ध सुमित्रा बाई माने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करती हैं और हाई कोर्ट ने भी इनको सेशन कोर्ट के ऑर्डर को बहाल रखा है। इसके बाद सुमित्रा बाई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करती हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगों को, जिसमें छत्तीसगढ़ के AGGC ने कहा कि सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट और इस प्रकार से व्याख्या करते हुए ये कहा कि इनकी मना स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाता था क्योंकि कोई सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन PW1 जिसके घर में उनकी लाश मिली थी, वहीं से उनका फावड़ा जो बरामद हुआ था जिससे उसकी हत्या हुई थी। घटना किसी ने नहीं देखा। PW1, 2, 3, 4 तो उसका बेटा था और इन लोगों ने ये माना कि इनके पिता इनकी दवा कराने के लिए, इनके मेंटली क्योंकि परेशान रहती थी सुमित्रा बाई, और इनकी दवा कराने के लिए इनको लेकर आए थे मेरे यहाँ और यहाँ से इनकी दवा की शुरुआत होनी थी। और PW4 जो मृतक का पुत्र था और इसका अपीलांट का भाई था, उसने भी माना कि ये जो महिला है, ये महिला बीमार थी और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिमिनल अपील 1044/23 जो सुमित्रा बाई ने फाइल किया था उस पर विस्तृत चर्चा करते हुए माननीय सत्र न्यायाधीश और माननीय हाई कोर्ट के न्यायाधीश को आदेश को मॉडिफाई करते हुए कहा कि ये 302 की दोषी नहीं है, क्योंकि 84 में जो आईपीसी में दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति जानते हुए मन की स्थिति उसकी ठीक नहीं है कि हम जो कार्य कर रहे हो, अगर वो अपराध नहीं समझता है या अपराध है कि नहीं है, ये समझने की उसकी स्थिति नहीं है, तो 304 में वो उसका दोषी होगा। और इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस बी.आर. गवई ने
अपीलान सुमित्रा बाई को 304 आईपीसी पार्ट 1 में दोषी पाते हुए इस 302 के आदेश को उन्होंने मॉडिफाई किया, उसे चेंज कर दिया, बदल दिया। और चूँकि महिला 12 साल से जेल में थी, इसलिए उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिलीज करने का आर्डर किया कि इसे छोड़ा जाए। और इस प्रकार सेक्शन 84 को निश्चित रूप से हम अधिवक्ता कभी लॉ की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सेक्शन 84 में अगर किसी की मना स्थिति कैसी है, अगर उसकी स्थिति ये नहीं है कि वो समझती है कि अपराध कर रही कि नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से वो 302 में जो सेशन कोर्ट के आर्डर थे वो वास्तव में विरुद्ध थे। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको ये लेटेस्ट जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अपील संख्या 1044/23 सुमित्रा बाई वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में जस्टिस BR गवई और जस्टिस अरविंद कुमार ने किया है उसे बता रहा हूँ। मेरा लीगल चैनल आगे देखने के लिए मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।